नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आईपीएल जिसे कि इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इसके साक्षात दर्शन आपको कल रात के मैच में देखने को मिले होंगे। बताइए, एक ऐसा मुकाबला जिसमें दोनों ही टीमें 200 से ऊपर का रन बनाती हैं, तो हाई स्कोरिंग मैच के अंदर मार्क वुड नाम का एक बॉलर है, वो एक ओवर मेडन डाल देता है। कहने का मतलब है टेक्निकली आरसीबी की टीम जो है वो 19 ओवर में 212 बना लेती है। जवाब में 213 रन का टारगेट अचीव करने के लिए जैसे ही एलएसजी उतरती है, भैया वो तो शुरू से ही बिखरना शुरू कर देते हैं। काइल मायर्स जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था, वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। दीपक हुड्डा कुछ कर नहीं पाता है। हालत ये हो जाती है कि एलएसजी जो है वो 213 रन के जवाब में 6 ओवर के अंदर 37 फॉर 3 हो जाती है, 7 ओवर में 43 फॉर 3 एंड आगे चल करके 8 ओवर में 60। कहने का मतलब है कि तकरीबन 10 ओवर तक ये टीम 100 रन के आसपास आती है। स्टोइनिस भी आउट हो जाता है जो कि दम दिखा रहा था, फिर केएल राहुल भी आउट हो जाता है जिसका कि आरसीबी के अगेंस्ट काफी अच्छा रिकॉर्ड है। मतलब कहानी का लब्बो लबाब ये है कि तकरीबन 100 रन बने थे और आधी एलएसजी की टीम जो है वो पवेलियन में जा चुकी थी। सिर्फ इकलौता निकोलस पूरन बचा था, और आई थिंक यही सब देख करके कल मैंने भी एक प्रेडिक्शन करा था कि एलएसजी का मिडिल ऑर्डर काफी खच्चर है, वो शायद नहीं जीत पाएंगे। एंड आई थिंक यही एक सबसे बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से क्रिकेट के तमाम जानकार जो हैं, इनफैक्ट लेजेंड सुनील गावस्कर साहब, उन्होंने भी प्रेडिक्शन दे दिया कि आरसीबी जो है वो तकरीबन 40 रनों से ये मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि एलएसजी का जो टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका था। स्टोइनिस ने दम दिखाया, लेकिन बाद में निकोलस पूरन ने जो आतंक मचाया, भाई साहब देखते ही बनता था। इस सीजन की फास्टेस्ट 50 आपने 2 दिन पहले ही देखी। अजिंक्य रहाणे ने 19 गेंदों में 50 रन मार दिए थे। उसके अगले दिन आपने रिंकू का कारनामा देखा, और उसी श्रृंखला को या उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल निकोलस पूरन ने नेक्स्ट लेवल का चैप्टर लिख दिया। 15 गेंदों में 50 रन मारे उसने, टोटल बनाए उसने 62 रन। इन 62 रनों में से 56 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज से आए हैं। निकोलस पूरन की इनिंग का इंपैक्ट कितना बड़ा और कितना जबरदस्त था, ये आपको कुछ स्टैट्स में समझाता हूं। वो आरसीबी जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करी और 20 ओवर में 212 बनाए, हालांकि उन 20 ओवर में एक ओवर जो था वो मेडन निकाला था मार्क वुड ने, तो टेक्निकली 19 ओवर में आरसीबी जो है वो 212 तक पहुंच गई। वो भी तब जबकि आखिरी ओवर में ये लोग 10 रन भी नहीं बना पाए। आरसीबी के सेट बल्लेबाज आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन बना पाते हैं। और थोड़ा और पीछे चले तो 15वें ओवर का अगर हम कंपेरिजन करें तो वो आरसीबी जिसको कि विराट ने और फैफ ने काफी ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी, और विराट के आउट होने के बाद मैक्सी की टैक्सी टॉप स्पीड में चलती है और 15वें ओवर तक आरसीबी 137 पर आ जाती है। ध्यान दीजिएगा कि 15वें ओवर तक आरसीबी सिर्फ एक विकेट खोती है और 137 बना लेती है। जवाब देने के लिए जब एलएसजी उतरी थी, उनका पावर प्ले खच्चर तरीके से जा रहा था। जहां आरसीबी ने पावर प्ले में कुल मिलाकर के 56 रन जड़ दिए थे, वहीं एलएसजी का पावर प्ले 3 विकेट गंवा चुका था, सिर्फ 37 रन बने थे। इसके बावजूद एलएसजी की इनिंग जो रहती है वो 15वें ओवर तक आते आते आरसीबी से कई गुना आगे बढ़ चुकी होती है, थैंक्स टू स्टोइनिस और निकोलस पूरन। तो जहां 15 ओवर में आरसीबी 137 फॉर 1 थी, वहीं एलएसजी जो रहती है जिनकी स्टार्ट खराब हुई थी, इसके बावजूद वो 15वें ओवर तक आते आते आरसीबी से मीलों आगे निकल जाते हैं। जहां आरसीबी सिर्फ 137 बना पाती 15 ओवर में, एलएसजी जो रहती है वो 170 क्रॉस कर लेती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 171 बना लेती है एलएसजी। इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बावजूद ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाता है, आखिरी बॉल तक जाता है। मुकाबला कांटे का हो जाता है, जहां पर हर्षल पटेल मैनकडिंग की वो ट्राई करता, कोशिश करता है, लेकिन वो फंबल कर देता है। विकेट के पीछे डीके भाई दिनेश कार्तिक वो इजी जो बॉल थी उसे पिक नहीं कर पाते, वहां फंबल कर देते हैं। ये मोमेंट था वो जहां पर आई थिंक मेरे साथ साथ हर किसी ने एमएस धोनी को मिस किया होगा, और सबके जहन में वो 2016 टी20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट बांग्लादेश, कैसे धोनी ने अनहोनी को होनी कर दिया था और हारा हुआ मैच हमें जिता दिया था। कल दिनेश कार्तिक के पास वो चमत्कार, वो करिश्मा दोहराने का मौका था, लेकिन पहले हर्षल पटेल वहां पर चूक गया मैनकडिंग करने में। उसके बाद इजी बॉल को पिक नहीं कर पाए डीके भाई, और घबराहट में वो फंबल कर बैठे। नतीजा क्या हुआ,
आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर 212 रन बना करके फिर से हार गई। फिर से का मतलब ये कोई पहली बार नहीं है कि आरसीबी के बल्लेबाज चले हों 200 से ऊपर बनवाए हों, लेकिन बल्लेबाजों की मेहनत पर आरसीबी के बॉलर्स कैसे पानी फेरते हैं ये आपने कल फिर से देख लिया। इकलौता सिराज है जिसने की विकेट भी लिए और एक जज्बा दिखाया, लेकिन हर्षल पटेल कहें या फिर बाकी जितने बॉलर्स थे दिल खोल के सबने रन लुटाए हैं। वैसे एक बात मैं यह कहना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज आरसीबी हार गई है तो हर कोई कहेगा कि भाई आरसीबी के बॉलर्स ने रन लुटाए, लेकिन एलएसजी के बॉलर्स ने भी तो 200 से ज्यादा रन कुटाए हैं, चाहे वो आवेश खान रहा हो या फिर लॉर्ड उनादकट, उन्होंने भी 10 से ऊपर की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। लेकिन आरसीबी हार गई है तो जाहिर तौर पर उनके बॉलर्स के ऊपर ही गाज गिरती है, और वो गाज इसलिए गिरती है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ ना, आरसीबी का तो पैटर्न है। उसके बावजूद आप देखिए आरसीबी के जो फैंस है वो चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। मैंने तो आई थिंक जब आरसीबी का पहला मुकाबला हुआ था एमआई से, मैंने कहा था मेरी दिली ख्वाहिश है कि आरसीबी जीते, क्योंकि वो जीतेगी ना तो उनके फैंस हवा में उड़ने लगेंगे। एंड उसके बाद देखने में मजा आएगा कि आरसीबी जब हारती है तो उनके फैंस के क्या रिएक्शंस होते हैं। और ये जो लड़की जिसका फोटो कल से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, कैसे ये रो रही है, और ये रोने धोने की इमेज कोई पहली बार नहीं आई है, ये हर साल का एक पैटर्न है जहां आरसीबी के बल्लेबाज रन उगलते हैं, फैंस उन्हें ओवर हाइप करने लगते हैं, किंग किंग किंग। इनफैक्ट कल ट्विटर पर तो केजीएफ चालू कर दिया था इन लोगों ने। केजीएफ में के मतलब किंग कोहली, जी मतलब ग्लेन मैक्सवेल एंड एफ मतलब फैफ, मतलब हाइप बनाने के लिए आरसीबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और केजीएफ इन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे ये केजीएफ वाला एंगल आरसीबी पर ही भारी पड़ गया, आपने खुद ने देखा। और अगर आपने केजीएफ देखी है तो उसमें गाना है ना कि एवरीबॉडी इज अ गैंगस्टर टिल यू सी द मॉन्स्टर, और एक और डायलॉग है ना कि गैंग लेकर के तो गैंगस्टर आते हैं, वो तो अकेला घर में घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर। तो निकोलस पूरन और स्टोइनिस कल वो मॉन्स्टर वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, जिन्होंने गैंगस्टर से भरी हुई आरसीबी के घर में घुस करके आरसीबी को पछाड़ करके रख दिया, वो भी तब जबकि स्टार्ट से ही एलएसजी बैकफुट पर थी, कोई उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट जैसे कि मैंने कहा, सुनील गावस्कर द लेजेंड, उन्होंने कह दिया कि एलएसजी हार जाएगी, और मैंने भी कल एक प्रेडिक्शन करा कि आरसीबी जीत रही है, लेकिन लास्ट बॉल तक ये मैच गया। सुनील गावस्कर कहिए या मेरा प्रेडिक्शन, सारे प्रेडिक्शन औंधे कर दिए कल निकोलस पूरन ने। ये निकोलस पूरन जिसको कि पिछले साल आई थिंक 15 करोड़ या ऐसे कुछ अमाउंट में खरीदा था एसआरएच ने, वो वहां फ्लॉप हो गया, वहां पर वो चूरन बेचा करता था, लेकिन कल निकोलस पूरन ने आरसीबी का चूरन बना दिया। हालांकि निकोलस पूरन से पहले स्टोइनिस ने जो दम दिखाया है, कहने का मतलब है कि ये दो विदेशी खिलाड़ी एलएसजी के नैया को पार लगा करके चले गए। वहीं जितने भी देसी खिलाड़ी थे, बड़े नाम जैसे कि केएल राहुल कहिए, दीपक हुड्डा, वो तो खेलना ही भूल गए हैं भाई साहब। अगर निकोलस पूरन और स्टोइनिस नहीं होते तो ये मुकाबला एलएसजी काफी पहले ही हार चुकी थी। एंड कृणाल पंड्या पिछले मैच में चले थे, इस मैच में कुछ नहीं कर पाए। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जो मुकाबला है जहां पर टेबल के बॉटम पर बैठी हुई दो टीमें हैं, शर्मा जी का लड़का यानी कि एमआई वाली टीम और वार्नर साहब यानी कि डीसी वाली टीम। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये दोनों टीमें बॉटम पर बैठी तो हैं, इन दोनों टीमों का खाता तक नहीं खुला है। तो आज किसी न किसी टीम का खाता तो खुल जाएगा। क्या मुंबई का अकाउंट ओपन होगा या फिर डीसी का अकाउंट ओपन होगा? अब आईपीएल के प्रेडिक्शन तो अपन रोज ही करते हैं, बीच में कुछ 2-4 मैचेस स्किप कर दिए मैंने आई थिंक। तो आज के मैच का अपन प्रेडिक्शन करते हैं। ग्राउंड दिल्ली का है, दिल्ली का होम ग्राउंड है, लेकिन दिल्ली की टीम वो रिदम में नहीं दिख रही है। सिर्फ डेविड वार्नर है जो कि रन बना रहा है, बाकी कोई भी बल्लेबाज टिकने का मादा नहीं दिखा रहा है। यही हाल इसका मुंबई का भी है, जहां पर ईशान और रोहित ने पिछले मैच में झलक दिखाई, लेकिन आगे वो मोमेंटम बना नहीं पाए, और सूर्य कुमार यादव तो खेलना ही भूल गया है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही टीमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं अच्छे तरह से, ना उनकी बॉलिंग चल रही है ना उनकी बल्लेबाजी चल रही है, तो दोनों ही टीमें एक जैसी हैं। अब चूंकि दोनों ही टीमें एक जैसी हैं, उनका परफॉर्मेंस भी एक ही जैसा है, तो ये तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि कौन सी टीम आज जीतेगी। लेकिन फिर भी मैं मान करके चल रहा हूं कि शायद एमआई का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास थोड़े अच्छे बॉलर हैं और मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा एक मैच में चला है, एंड टिम डेविड ने भी पिछले मैच में थोड़े हाथ दिखाए हैं। तो इन्हीं सारी बातें और टीम कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखूं तो मुझे मुंबई का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी लग रहा है डीसी के ऊपर। डीसी की टीम में कोई रिदम नहीं दिखाई दे रही है, अक्षर पटेल भी नहीं चल रहा है, पृथ्वी शॉ भी नहीं चल रहा है, अकेला डेविड वार्नर है जो कि ऑरेंज कैप की रेस में लगा पड़ा है, टीम जाए खड्डे में, वो अपना मजे में रन बनाए जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मुंबई की टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी पड़ सकता है डीसी के ऊपर। तो डीसी आज हार रही है, मुंबई आज जीत रही है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या
क्या मानना है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो कल मैच हमने देखा आरसीबी वर्सेस एलएसजी का, जहां आरसीबी के लोग गैंगस्टर गैंगस्टर केजीएफ बन करके हवा में उछल रहे थे, सडनली आउट ऑफ सिलेबस स्टोइनिस और पूरन आता है और आरसीबी को हारसीबी बना करके चला जाता है। इस साल दुख खत्म नहीं होता बे, इस साल कप नामड़ा वो बोलते रहते हैं, लेकिन इस साल भी साला दुख खत्म नहीं हो रहा है आरसीबी वालों का। क्या है आपकी ओपिनियंस, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।